चलिए सभी को जोहार। आज का टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसको हिंदी में मिश्रण चैप्टर कहते हैं। ये रेशियो का ही एक पार्ट है और पिछले साल अगर देखा जाए एसएससी जीडी या अन्य एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो जो भी मेंस वाला जो पोर्शन होता है उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो चीज़ें हैं वो थोड़ा समझते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे कि दो प्रकार का कोई चीज़ है, जैसे सपोज कीजिए अगर हम चावल ले लें, एक चावल 10 रुपया पर केजी है। ठीक है, एक चावल जिसको 10 रुपया पर केजी के हिसाब से हमने खरीदा सीपी, दूसरे चावल को हमने खरीदा 15 रुपया पर केजी के हिसाब से। ठीक है, एक चावल जिसको हमने खरीदा 10 रुपया पर केजी के हिसाब से, दूसरा चावल को खरीदा 15 रुपया पर केजी के हिसाब से। अब दोनों प्रकार का चावल को एक एक बोरी जो है हम क्या किए, मिला दिए। इसका क्वांटिटी ले लेते हैं 50 kg मान लीजिए, है ना, और इसका क्वांटिटी मान लीजिए आप ले लिए जो भी 60 kg 70 kg जो भी था, वो आप उसको मिला करके दोनों को मिला के 13 रुपया पर केजी के हिसाब से आप इसको क्या किए, बेच दिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों दो चीज़ें होता है। अगर ये सीपी है, ये सीपी है, तो ये बीच वाला भी हमको क्या करना पड़ता है, सीपी ही रखना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस। सेम अगर ये एसपी है, एसपी है, तो ये बीच वाला भी हमको क्या रखेंगे, एसपी ही रखेंगे। तो दोनों के अगर यहाँ पे एसपी देगा, बीच वाला जो वैल्यू अगर एसपी देगा, तो हम लोग को उसको सीपी में चेंज करके फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। बात समझ रहे हैं ना। और वो कैसे होगा हम लोग आगे क्वेश्चंस में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट भी ऐड कर देता है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट अगर ऐड करेगा तो ये सीपी तो हम इसको सीपी निकालने के लिए जैसे हम लोग सीपी बराबर 100% लेके चलते हैं ना, 100% प्रॉफिट को ऐड करते हैं, 10% होगा तो उसके बाद एसपी कर देंगे, एसपी 110 हो जाएगा। 110 का वैल्यू ये लेके चलेंगे, उसके बाद 100 का वैल्यू निकाल के बीच में रखना पड़ेगा, और जो आएगा इसके साथ में इसको माइनस करके वो इसका रेशियो बनाएगा। बात समझ रहे हैं। इसके साथ में इसको माइनस करेंगे, 15 में 13 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2। ये यूनिट बनेगा, इससे इसको माइनस किए, ये यूनिट बनेगा इसका। 13 में 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, और ये यूनिट बनेगा इसका। अब ये 3 यूनिट के बराबर ये भी और ये भी, 2 यूनिट के बराबर ये और ये दोनों हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन जो बनता है वो है आपका कुल मिलाकर के परसेंटेज से क्वेश्चन बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस से बनता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनता है, रेशियो मिश्रण का तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, साथ के साथ एवरेज का भी क्वेश्चन रहता है इसमें। तो 4-5 चैप्टर का ये पूरा का पूरा मिक्सचर है। तो इसका क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे वो समझ में आएगा आगे चल के। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही सब चीज़ें हैं। दो चीज़ें हैं उसको मिलाइए, और फिर दो अलग अलग प्रकार का जो चीज़ है उसको एक साथ मिला करके हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग बांट देते हैं। ये बांटना कोई एलिगेशन कहते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे मिक्स किया ना दोनों प्रकार का। जैसे एक बोरा में 60 kg था, एक बोरा में 50 kg था, दोनों मिला के एक बड़ा बोरा बना करके उसको हम बेच दिए 13 के हिसाब से। समझ में आ रहा है। तो प्रॉफिट लॉस सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा उसमें। समझ क्लियर है ना। तो ये चीज़ें हैं। चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस बनाते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। चलिए पढ़िए, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंसारी, पंसारी समझते हैं, किराना दुकान वाले दुकानदार को पंसारी कहा जाता है। एक पंसारी को क्रम से 128 रुपये 143 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 137 रुपया 75 पैसे प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला चावल मिश्रण प्राप्त हो। मतलब इसके पास दो प्रकार का चावल है, पहला चावल का दाम कितना है, दूसरा का दाम कितना है, और दोनों को मिला किस अनुपात में मिलाए कि उसको 137 रुपया 75 पैसा वाला वैल्यू का बना सके। ये कह रहा है। सीधे सीधे मिलाने का क्वेश्चन है, सीधे मिलाते हैं। देखिए, पहला प्रकार का चावल का मूल्य कितना रुपया है, 128 रुपया पर केजी, आया समझ में। दूसरा का कितना दाम है, 143 रुपया पर केजी, और दोनों को मिला करके हमको क्या करना है, 137 रुपया 75 पैसा वाला वैल्यू का ये बनाना। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। तो किस अनुपात में मिलाएगा,
देखिए मैक्सिमम टाइम पे आपको जो बीच वाला जो वैल्यू देगा ना, वो दोनों के बीच का नंबर रहता है ज़्यादातर समय में। कभी कभी क्या होगा, दोनों से छोटा हो जाएगा या दोनों से बड़ा हो जाएगा, तो वो अलग अलग केस पे चीज़ें होता है। माइनस करेंगे यहाँ पे 143 में 137.75 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 5.25 बचेगा? नहीं बचेगा, माइनस करेंगे, बताएं। 143 माइनस करेंगे 137.75, पॉइंट के बाद कुछ नहीं, जीरो कर दीजिए। 5, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, यहाँ बचा 2, 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना? 5, 5.25 है। सेम अभी चूंकि ये छोटा है तो इससे ये माइनस हो जाएगा। 137.75 में 128 माइनस करेंगे, 7 और 2 9, 9.75 यही आएगा। अब चूंकि रेशियो है और रेशियो के बाद पॉइंट के बाद दो संख्या, तो ये 525 बन जाएगा और ये 975। 25 दूना बचा 2, 25 एका 25 तिया 75 बचा 22, 22 बचेगा ना। 22 बचा तो कितना हो गया? 225, 25 9, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 13 तिया 39, यानी 7:13 के अनुपात में उसको क्या किया था? मिलाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उतारेंगे फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, देखिए फटाफट बनाते हैं और इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए तो, 7 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम के चावल को 9 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए? यही ना क्वेश्चन है। पहला प्रकार का चावल का जो वैल्यू है वो है 7 रुपया 20 पैसा है। दूसरा का दाम कितना है? 9 रुपया। और उसको किस रेशियो में मिलाएं कि हमारा जो मिश्रण है उसका दाम कितना हो जाए? 8 रुपया 50 पैसा। माइनस कर दीजिए। 9 रुपया 40 पैसा में 8 रुपया 50 पैसा माइनस करेंगे, करिए जल्दी से, देख कर रहे हैं हमको। 9 रुपया 40 पैसा में 8 रुपया 50 पैसा माइनस करना है। सुनाई दिया सबको? हम बोले कि 9 रुपया 40 पैसा में 8 रुपया 50 पैसा माइनस करेंगे तो बचेगा कितना रुपया? 90 पैसा। 90 पैसा बचेगा ना। रुपया में बोलेंगे तो 0.9 रुपया। बोले बुझ गए सर। सेम 8 रुपया 50 पैसा में 7 रुपया 20 पैसा माइनस करिए, 1 रुपया 30 पैसा। किन्हीं को कोई डाउट? कोई डाउट है?
पॉइंट के बाद दो संख्या तो ये बन जाएगा 90, पॉइंट के बाद दो संख्या तो ये बन जाएगा 130, क्योंकि पॉइंट पॉइंट काट देंगे। 1:1:0 रेशियो जो बनेगा वो 9:13 बनेगा। यानी कि पहला प्रकार का चावल का यूनिट 9 है, दूसरा प्रकार के चावल का यूनिट 13 है। या कह सकते हैं पहला प्रकार का चावल 9 किलो लिया, दूसरा प्रकार का चावल 13 किलो लिया, दोनों को मिला के 8 साढ़े 8 रुपए के हिसाब से उसका मिश्रण बना दिया। आया समझ में? बस यही तो करना है ऑप्शन में 9:13। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक ग्वाला 7 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर दूध खरीदता है। इतना सस्ता नहीं मिलेगा लेकिन मान लेते हैं, मिलेगा क्या? एक ग्वाला जो है 7 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर दूध खरीदता है तथा उसमें कुछ पानी मिलाकर 9 रुपया प्रति लीटर की दर से बेच देता है। बिना पानी मिलाए ग्वाला लोगों का कुछ जीवन नहीं चलेगा, हैं? बदनाम है, हर क्वेश्चन में पानी मिला देता है। चले खैर कोई बात नहीं, हम लोग पता चला कोई ग्वाला होंगे तो फिर भुमक जाएंगे। नहीं सर ऐसा काहे बोलते हैं आप? देखिए क्या कह रहा है। तो दूध का दाम कितना है? 7 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर, और उसमें कुछ पानी मिला के उसको कैसे बेचा? 9 रुपया प्रति लीटर की दर से बेच देता है। इस प्रकार वह 50% लाभ कमाता है। समझ रहे हैं? सीधे 50% का प्रॉफिट पानी मिला के। मिश्रण में दूध की प्रतिशत क्या है? मिश्रण में दूध कितना परसेंट है वो बताना है। समझ गए? अब आते हैं सीधे सीधे, समझिए ध्यान से। तो एक तरफ लिखेंगे मिल्क, दूसरे तरफ वाटर। मिल्क को कैसे खरीदा? पानी को कितना में खरीदा? कोई ग्वाला मिनरल वाटर लगाता है खरीद के? तालाब से, कुआं से, चपानल से, जहां से पानी मिला डाल दिया, तो पैसा तो लगा नहीं। तो पानी का दाम मिल्क का दाम लगा 7 रुपया 50 पैसा पर लीटर, पानी का दाम 0 रुपया। दोनों मिला के बेच देना है भैया। कैसे बेचेंगे? 9 रुपया पर लीटर। ध्यान रखिए ये बेचने पर बोला है, और लाभ कितने का हुआ? तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन होगा, क्योंकि 9 नहीं लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि 7 रुपया 50 पैसे की दर से खरीदा है, और पानी भी जो है वो खरीदा कितना? 0 रुपया में, बेचा 9 में ना। तो ये 9 को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए सीपी बराबर कितना परसेंट? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हुए हैं ना? जो नहीं पढ़े हुए देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो डाला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का। सीपी बराबर 100% प्रॉफिट कितने का? बोल दीजिए। 100 में खरीदा, 50 का लाभ कितना में बेचेगा? 150% बराबर कितना में बेचा? 9 रुपया। 9 का वैल्यू कितना? 150। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 100% का वैल्यू निकालेंगे। 9 जो है वो कितना परसेंट के बराबर? गुना 1:1:0 काटेंगे। 3 पचे, 3 तिया, 5 तिया, 5 दूना, 5 दूना, 3 दूना। तो सीपी जो आया वो मेरा कितना रुपया आया? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? बोले बुझ गए सर ये वाला काम, पक्का? और नहीं बुझे तो फिर से बोलिए, हम बताएंगे। फिर से समझाएं? देखिए समझिए ध्यान से। क्वेश्चंस का लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चंस का लाइन को पढ़िए। एक ग्वाला 7 रुपये प्रति लीटर के दूध की दर से दूध खरीदता है। ये क्या दिया? सीपी। सीपी है ना? तथा उसमें कुछ पानी मिलाकर। तो भैया 7.5 रुपया ये क्या है? सीपी है। किसका? मिल्क का। वाटर का सीपी कितना? 0, चूंकि उसका कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब उसको उसमें कुछ पानी मिलाकर 9 रुपया प्रति लीटर दर से
बेच रहा, तो सीपी और एसपी के साथ में हम एलिगेशन नहीं कर सकते हैं, सीपी और एसपी को मिक्सचर नहीं कर सकते हैं। तो ये सीपी निकालने के लिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, इस पैटर्न का बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बनता है। सीपी हम लोग कितना परसेंट मानते हैं? 100% सीपी मानते हैं ना। क्रय मूल्य हमेशा हम 100% मानते हैं। उसमें लाभ कितने का? 100 में खरीदे 50 का लाभ कितना बेचेंगे? 150, और 150% का वैल्यू 9, 150% वैल्यू 9 है, तो 100% वैल्यू कितना? तो 9 जो है 150 के बराबर, तो 9 बटा 150 के गुना 100। एक बार फिर से काट दे रहे हैं, 9 बटा 150 गुना 100, एक एक जीरो कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 तिया 9, 3 दूना। क्लियर है अभी 6 वाला कॉन्सेप्ट? पक्का? अब इसको हम क्या करेंगे, चुपचाप से माइनस कर देंगे। 7.5 रुपया में 6 रुपया माइनस करिए, 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा, हाँ कि ना। 6 रुपया में 0 रुपया माइनस करिए। अब पॉइंट के बाद 2 जीरो क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है। तो ये जो बनेगा, ये बन जाएगा 150, ये बन जाएगा 600। 1 0 1 0, 15 एका 15, 15 चौके 60। ये 4 जो आया, ये किसका यूनिट है? मिल्क का, हाँ कि ना। ये 1 जो आया वो किसका यूनिट है? लास्ट लाइन को पढ़िए, मिश्रण में दूध की प्रतिशत क्या है? मान लीजिए आपके पास एक केन है, एक केन है, केन मतलब जो जिसमें दूध रखते हैं, 4 और 1 5 लीटर उसमें मिश्रण है। कितना लीटर? 5 लीटर। तो मिल्क का परसेंटेज पूछा है, तो भैया कितना लीटर का केन है आपका? 4 और 1 5, उसमें मिल्क कितना है? मिल्क कितना है? 5 में से 4 मिल्क है, गुना 100 कर दीजिए। 5 दूना 10, 20 चौके, 5 दूना 10, 20 चौके 80, यानी उस मिश्रण में मिल्क की परसेंटेज कितनी है? 80% है। आया समझ में? तो क्वेश्चंस क्या पूछा था, मिश्रण में दूध की प्रतिशत क्या है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 80%। अगर यहीं पर पूछता कि उस मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना है, तो पानी कितना लीटर, कितना में? 1/5 गुना। समझ में आया? उतारिए फटाफट इसको। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हो रहा सबको ना? मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन आप लोग छोड़ छोड़ के आ रहे थे एग्जाम हॉल में, सॉरी टेस्ट से छोड़ रहे थे ना, अब ना छोड़िएगा। अभी छोड़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान पूर्वक। एक व्यापारी ने 500 किलोग्राम चीनी
में से कुछ चीनी को 7% लाभ पर तथा शेष को 17% लाभ पर बेच दिया। उसने कुछ चीनी पर 10% का लाभ कमाया। अच्छा, कुछ नहीं, कुल चीनी पर कितना परसेंट लाभ कमाया? 10%। 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई? देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ना, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस क्वेश्चंस को अगर हम ये चीज अगर ना लिखल दिखे तो क्या ये आप समझ पाएंगे कि ये मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर क्वेश्चन है? सबसे पहले दिमाग में ये घंटी बजेगा, तो लाभ लाभ बोल रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, हाँ कि ना? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है कि आपके पास 500 किलोग्राम चीनी है, उसमें से कुछ चीनी को 7% लाभ पर बेच दिए, इतना सा को, अब बचा जितना उसको फिर 17% के लाभ पर उसको क्या किए? बेच दिए। सब मिला के आपको लाभ कितने का हुआ? 10% का। तो पहले हम बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाला मेथड से इसको बनाते हैं कैसे, और उसके बाद इसको एलिगेशन से बता देते हैं। कैसा कि सिर्फ एलिगेशन बता दें? एलिगेशन वाला बता दें? चलिए एलिगेशन वाला ही बताते हैं। तो कुछ चीनी को 7% लाभ पर, बचा हुआ चीनी को 17% लाभ पर, दोनों मिला के कितना परसेंट? 10%। 17 माइनस 10 और 10 माइनस 7 किस अनुपात में बांटा है उसको? 7:3 बराबर 10 यूनिट। और 10 यूनिट का वैल्यू कितना किलो चीनी था? 500 केजी चीनी। एक यूनिट का वैल्यू 500/10, एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 50। 17% की लाभ पर कितनी चीनी बेची गई? 17% का यूनिट कितना है? तो 17% के लाभ पर 3 यूनिट चीनी बेची गई। एक यूनिट का वैल्यू 50 गुना 3 कितना? 150 केजी चीनी बेचा गया। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, KGM होना चाहिए था, किलोग्राम होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बोले बुझ गए सर? अब यही क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस से बनाते हैं ना तो थोड़ा लंबा जाएगा वो। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन हम लिए हैं उसमें से बाहर से आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनना है, सब यहीं से बनना है, इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? आगे चलें? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल वाला मेथड जानना जरूरी नहीं ना है? यही ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। अब बोलिएगा सर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तब तो सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये, कैसे बनाएंगे इसको? पढ़िए जरा क्या कहता है। देखिए, 7,000 में से कुछ धन 6%, कितना प्रतिशत? 6% वार्षिक दर पर, शेष को 4% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1,600 रुपया प्राप्त हुआ हो तो 6% की दर पर कितना धन उधार दिया गया? अब इसको देखिए, हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का मेथड समझाते हैं, बनाएंगे वैसे नहीं बनाएंगे हम लोग, एलिगेशन मेथड से। इसको कैसे करते? टोटल कितना पैसा आपने उधार दिया? 2 लोगों को दिया ना। पहला व्यक्ति को कुछ पैसा, तो 100 रुपया मान लेते हैं पहला व्यक्ति का। 100 रुपया हमने उधार दिया कितना परसेंट पर? 6% पर। तो बचा कितना पैसा आपके पास? 7,000 माइनस एक्स, हाँ कि ना? मान लीजिए एक्स का वैल्यू 3,000 आएगा, इसको 3,000 रुपया दिए तो बचेगा कितना? 4,000। तो 7,000 माइनस 3,000 करें तभी तो 4,000 आएगा। इस शेष को कितना परसेंट पर दिए हम लोग? 4% पे। दोनों को कितना कितना साल के लिए? 5 ईयर
5 ईयर। अच्छा, इससे एसआई निकलेगा और इससे भी एसआई निकलेगा, दोनों जोड़ के एसआई कितना मिला? 1600। अब इसको हम लोग एसआई बराबर पी आर टी बटा 100 करते, प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100, प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100, दोनों जोड़ के 1600 काट दीजिएगा, एक्स का जो मान आएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये प्रॉफिट है। हाँ, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से, बट इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे तो कितना आसान हो जाएगा। चीज़ों को समझिए। टोटल 5 साल का ब्याज बाद जो है ब्याज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? अब एक बात को समझिए यहाँ पे ध्यान से, पैसा कितना रुपया आप उधार दिए टोटल? अगर मान के चलिए 7,000 रुपया को 6% पर ही उधार दे देते तो कितना ब्याज मिलता हमको? कितना ब्याज मिलता हमको? टोटल जो है 7,000 रुपया है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है एसआई का? फॉर्मूला होता है पी आर टी बटा 100। और एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल रेट टाइम। प्रिंसिपल हमारा 7,000 है, रेट हमारा कितना परसेंट है? 6%। टाइम कितना है? 5 साल बटा में 100। अच्छा, यही प्रिंसिपल को 4% पर 5 साल के लिए उधार देंगे तो कितना मिलता ब्याज? कैलकुलेट करेंगे, 2 टाइम 0, 2 टाइम 0, 6 पचे 30 गुना 70 बराबर 2100 होगा। 2 गुना 2 जीरो 2 जीरो, 5 चौके 20 गुना 70 यानी 20 सत्ते 140 यानी 1400। हाँ कि ना? अब यहां से ये पता चला कि 7,000 रुपया को अगर हम 6% पे सिंपल इंटरेस्ट पे उधार देते हैं तो कितना ब्याज मिलता? अगर अकेले 6% पर देते तो। अच्छा, वही पैसा को अगर अकेले 4% पे 5 साल के लिए उधार देते तो कितना ब्याज मिलता? अच्छा, दोनों से मिल करके ब्याज कितना मिला हमको? कितना ब्याज मिला? 1600। माइनस करेंगे, 16 माइनस 14 बराबर 200, 21 माइनस 16 बराबर 500। रेशियो को दो दो जीरो में काट दें, अनुपात कितना बन गया? 2:5। ऐसे देखा जाए तो टोटल पैसा 7,000 है, इसको एक जीरो और बढ़ा देंगे, इसको एक जीरो बढ़ा देंगे तो 5 और 2 7,000 होगा कि नहीं? तो 2 और 5 कितना यूनिट? टोटल यूनिट हो गया 7, और 7 यूनिट बराबर टोटल पैसा कितना है? एक यूनिट का वैल्यू 7,000 बटा 7, 7 एक का 7, एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? क्वेश्चन कहता है कि 6% पर कितना धन उधार दिया गया? 6% पर कितना धन उधार दिए? 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू 1,000 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2,000 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, क्लियर है सभी को? फटाफट नोट करेंगे। अच्छा, ये वैल्यू नहीं निकालते, हम परसेंटेज भी लेके बनाते ना तो भी बनता। एक तरफ लिखते 6%, एक तरफ लिखते 4%, और बीच वाला परसेंटेज क्या होता? तो 1600 रुपये जो ब्याज मिला था वो कितना पे मिला था? 7,000 पे गुना 100, 2 2 1 1 जीरो, ये कटेगा नहीं तो 160 बटा 7 रख देते, 160 बटा 7% और माइनस करके बना देते। जैसे देखिए, एक तरफ 6%, एक तरफ 4%, और यहाँ पे कितना आया? 160 बटा 7। अब इसको भी माइनस करके आप लिख दीजिए, रेशियो बना के बांट दीजिए, आंसर हो जाएगा। उससे उस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, बट वो वाला में बट्टा में आता हम जान रहे थे, इसीलिए हम आपको वैल्यू निकाल दिए ताकि आपको आसान लगे। बोले बूझ गया सर?
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और आपके एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लीजिएगा। एक रेस में 100 बाइक भाग लेती है। कितना बाइक? रेस हुआ जिसमें 100 बाइक जो है वो रनिंग कर रही है, रेस कर रही है, जिसमें पीली और हरी बाइक शामिल है, येलो कलर का और ग्रीन कलर का बाइक शामिल है। सभी बाइक की औसत चाल कितना है? 35। सभी का, पीला और हरा दोनों मिला के एवरेज स्पीड कितना है? पीली बाइक की औसत चाल कितनी है? 55 किलोमीटर पर आवर। तथा हरी बाइक की औसत चाल कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। और सभी का कितना दिया हुआ है? दोनों अलग अलग दे दिया, मिला के भी दे दिया, माइनस करेंगे सीधे, कुछ नहीं। 35 में 30, 55 में 35, बोलिए। 5 एका 5 चौके, येलो कलर का बाइक का यूनिट, ग्रीन कलर का बाइक का यूनिट, टोटल यूनिट 5। और 5 यूनिट बराबर कै गो बाइक? एक यूनिट का वैल्यू 100/5, 5 दूना, एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? कितनी बाइकें हरी है? तो भैया ग्रीन कलर का बाइक का यूनिट कितना है? ग्रीन कलर बाइक का यूनिट 4, एक यूनिट के वैल्यू 20, 20 चौके 80 बाइक जो है वो क्या है? हर्रा हर्रा दिख रहा है। वो कैसा दिख रहा है? हर्रा हर्रा, मटर जैसे। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? 7 पर आइए फिर। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए तो क्या कहता है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार देखे हैं, बार बार सेट में भी मिला है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से, क्या कहता है? 6 रुपया 10 पैसे प्रति किलोग्राम वाले कितने आलू को, किसको? आलू को। कैसे दाम है? 20 रुपया। अभी सस्ता हो गया है आलू। देखिए 6 रुपया 10 पैसे पर केजी वाले कितने आलू, इसका क्वांटिटी आपको पूछा है। सुनाई दिया? इधर 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 बोर्ड पे, यहाँ 6 रुपया 10 पैसे प्रति किलोग्राम वाले कितने आलू को, 6 रुपया 10 पैसे पर किलो वाला कितने आलू, ये क्वांटिटी पूछा है। 2 रुपया 85 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 126 किलो आलू के साथ मिलाया जाए। सेकेंड आलू का दाम कितना है? 2 रुपया 85 पैसा पर के, जिसका क्वांटिटी कितना है? 100। कोई दिक्कत? इसका क्वांटिटी पूछा, उसका क्वांटिटी दिया हुआ है, हाँ कि ना? के साथ में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 4 रुपया 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर क्या हो? 20% का लाभ हो। ठीक है भैया, मिला तो देंगे
लेकिन ये एसपी दिया हुआ है 4 रुपया 80 पैसा, तो सीपी कितना परसेंट? 100%। प्रॉफिट कितने का? एसपी कितने का? जल्दी बोलेंगे। 4 रुपया 80 पैसा, कितना परसेंट का वैल्यू? हमको चाहिए 100% का वैल्यू ना। 4 रुपया 80 पैसा बटा 120 गुना, ये पॉइंट हटा के नीचे जीरो डालें, 2 जीरो कटेगा, 12 चौके, 4 रुपया क्या निकला? 100%। और 100% क्या है? सीपी। तो बीच में 4 रुपया 80 पैसा न लिखकर हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 4 रुपया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 रुपया। बोलिए बुझ गए सर? समझे कि नहीं? अब माइनस करिए। 6 रुपया 10 पैसा में 4 रुपया माइनस करिए। हाँ कि ना? हाँ या ना? 4 रुपया में 2 रुपया 85 पैसा माइनस करिए। ये पैसा उसे नहीं जानते हैं क्या आप लोग? चुपचाप का है, भूख लग रहा है। 6 रुपया 10 पैसा में 4 रुपया माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4 रुपया में 2 रुपया 85 पैसा माइनस करेंगे, कितना आएगा? समझ रहे हैं ना? देखिए, जहां पर भी एसपी दिया तो ये चीज चेंज करके सीपी लाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? अब ये पॉइंट के बाद दो दो संख्या है, ये बन जाएगा 115, ये बन जाएगा 210। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 दूना 10। अब कटेगा? नहीं कटेगा। 42 यूनिट बराबर कितना केजी? 42 यूनिट बराबर 126 केजी। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 126 बटा 42, 4 तिया 12, 2 तिया, एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 42 तिया 126 होता है ना। हमसे क्वेश्चन पूछा, इसका क्वांटिटी बताना है, इसका यूनिट कितना है? 23 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 3, तो 23 यूनिट का वैल्यू 23 तिया 69 केजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? उतारिए जल्दी से, समझाते हैं एक बार और। ये क्वेश्चन हम देखें आपके सेट में बहुत सारा बनते हुए, ठीक है? तो जरूर से जरूर समझ के जाइएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा क्या कह रहा है। दो अलग अलग प्रकार का दिया आलू, तीसरा प्रकार का एसपी दिया, उसको सीपी कर दिए और सीधे बांट करके क्वांटिटी निकाल दिए, कुछ थोड़ी किए हैं।
चलिए देखिए एक बार फिर से समझाते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है देखिए, रिपीट कर रहे हैं। 6 रुपया 10 पैसे प्रति किलो, अच्छा एक बार लिख देते हैं इसको हम पूरे को। देखिए 6 रुपया 10 पैसा का पर केजी वाला चावल आलू का क्या पूछा, क्वांटिटी पूछा। 2 रुपया 85 पैसा वाला का क्वांटिटी कितना दिया, 126। दो अलग अलग प्रकार का बोरी में क्या है, आलू है, दोनों आलू ही है। अच्छा दोनों को मिला के क्या करता है वो, बेचता है कितना, 4 रुपया 80 पैसा में बेच रहा है ना। ये दोनों आपको हम क्या बोले, दोनों सीपी दिया है तो बीच वाला भी क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो ये 4 रुपया 80 पैसा हम नहीं रख सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो चूंकि ये बेचने पर बोला और लाभ कितने का हो रहा है उसको, तो भाई साहब सीपी जो हम लोग मानते हैं, सीपी हम लोग कितना परसेंट, 100%। प्रॉफिट कितने का, 20 का, तो कितना हम बेचेगा 120, और 120% की वैल्यू कितना रुपया, 4 रुपया 80 पैसा, यही ना बोल रहा है। 120% का वैल्यू 4 रुपया 80 पैसा, तो 100% का वैल्यू कितना, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े हुए हैं ना सब कोई, हाँ कि ना। पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं, पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो जाएगा, 2 0 कटेगा, 12 चौके 48। तो यहाँ पे 4 रुपया 80 पैसा न लिख के हम क्या लिखेंगे, माइनस कर दिए। 6 रुपया 10 पैसा में 4 माइनस करेंगे, 2 रुपया 10 पैसा आ गया। 4 रुपया में 2 रुपया 85 माइनस करेंगे तो 1 रुपया 15 पैसा आ गया। ये माइनस करने में भी कोई समस्या है, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, 5 से कट रहा था, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 42 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 42 के बराबर 126 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, डिवाइड कर देखिए 142 को 26, 126 को 42 से, 42 तिया 126 होता है। 23 यूनिट का वैल्यू पूछा, 23 गुना 3 कितना हो जाएगा, 69 केजी। यही तो मिलाना है। इसका क्वांटिटी 126 केजी, इसका क्वांटिटी कितना आया, दोनों को मिला के उसको बेचेगा 4 रुपया 80 पैसा में, तो कितना का लाभ हो जाएगा। अब चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि 69 रुपया का जो 69 केजी आलू को कैसे खरीदा था, 6 रुपया 10 पैसा में, ठीक। उसके बाद 126 केजी आलू को खरीदा कैसे, 285 रुपये, 2 रुपया 85 पैसा में। दोनों को जोड़ के दोनों को कैसे बेचा, 4 रुपया 80 पैसा। 126 और 69 को जोड़ के 4 रुपया 80 पैसा में निकाल के प्रॉफिट निकाल दीजिएगा, आपको 20% ही आएगा। आया समझ में। बट वो चेक करने की आवश्यकता नहीं, आपको सीधी सीधी क्वांटिटी पूछा तो हम लोग को ये करना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे और क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े ध्यान से, देखिए सेम क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन क्या बोला, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक पंसारी को 26 रुपया प्रति किलोग्राम और 32 रुपया प्रति किलोग्राम वाले मूल्य की चाय को, किसको, चाय पत्ती को, किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो सके। समझ में आया। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिलाएं। देखिए ध्यान से, पहला प्रकार का दाम कितना है, 26 रुपया पर केजी। पहला का दाम कितना है 26, दूसरा का दाम कितना है 32, और दोनों को मिला के कितना बोल रहा है 30। बट 30 हम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है। तो सीपी बराबर प्रॉफिट बराबर एसपी बराबर 110 का वैल्यू 30, 100% का वैल्यू 30/110 गुना 100, एक एक जीरो कटेगा और तो कटेगा ना। 30 गुना 10 कितना हो जाएगा, 300/11। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 300/11। कोई दिक्कत है, नहीं है, होना चाहिए। तो माइनस कर देते हैं, 32 माइनस 300/11, हाँ या ना। अनुपात यहां पे माइनस हो जाएगा, 300/11 माइनस 26, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। माइनस करिए, 11 और 1 कैल्शियम, 11 दूना 32, 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 2, तुम कुछ लिखे और लिखे क्या, 11 दूना 22 हासिल 2, 11 तिया 33 और 3 35, 33 और 2 35, ठीक है। 11 और 1 कैल्शियम कितना 11, ये हो जाएगा 300। 11 छक 11 दूना 22 और 6, 11 से 11 कटेगा, रेशियो है तो 352 में 300 कितना आएगा 52, और यहाँ पे 388 में 300 में से 286 माइनस करेंगे,
2 से काटिए 7, 2 से काटेंगे 26, किस अनुपात में मिलाया जाएगा? 26:7। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ करना था? सेम क्वेश्चन है कि नहीं है पिछला बार? पिछला वाला में क्वेश्चन में क्वांटिटी निकालना था, यहाँ पे सिर्फ रेशियो पूछा था। बस वही, बस ये वाला पोर्शन जो वो करना पड़ेगा सभी क्वेश्चन में जहां पर भी प्रॉफिट देगा। आया समझ में? सीपी 100, प्रॉफिट 10, एसपी 110, कितना बराबर? 30 रुपया के बराबर। 30/110 गुना 100 किए तो कितना आया? ये नहीं कटा तो हम इसको ऐसे ही बट्टा में छोड़ दिए और माइनस करा दिए, बात खत्म हो गया। अच्छा, कभी कभी आपको ये लगेगा, जैसे हम यहाँ पे देखिए 32 में से 300/10 माइनस किए और 310/11 में 26 माइनस किए। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 32 को उधर इसको इधर लिखते तो घबराना नहीं है, माइनस में आ जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए 300/11 को इधर लिख के 32 को उधर लिखते तो ये 52 माइनस में आता। तो माइनस को अपने आप पॉजिटिव यानी प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि आपने उल्ट लिखने में गलती कर दिया, इधर उधर लिख दिए, तो वो अपने से उसको प्लस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि रेशियो ये एक माइनस में एक प्लस में ऐसा चीजें नहीं होगा। क्लियर है? फटाफट नोट करेंगे जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 9, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना रुपया है? 40 रुपया है। पानी को दूध में मिलाया जाता है और मिश्रण को 30 रुपया प्रति लीटर की दर से बेच दिया जाता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ तो गड़बड़ है। 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपये, कुछ भी डेटा नहीं दिया है। दूध का मूल्य कितना है? 40। पानी का मूल्य कुछ नहीं दिया, 0। और दोनों को मिला कैसे बेचा गया बोल रहा है? 30 रुपये में बेच दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो अगर 30 रखेंगे, वही तो बोल रहे डेटा कम इनकम्प्लीट लग रहा है। 40 में 30 माइनस करेंगे कितना आएगा? 10। अच्छा, मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात पूछा है, तो पानी और वाटर एंड मिल्क का रेशियो, वाटर का रेशियो कितना? 1 और मिल्क का रेशियो कितना? 3। इसमें डेटा देखिए पूरा नहीं दिया है, ये बेचने पर बोले भले बोल दिया है, बेच दिया जाता है, बट यहाँ प्रॉफिट लो उसका कुछ बात बोला नहीं ना है, इसीलिए आपको रखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे और चीजें नहीं है ना। इसको भी एसपी ही मान लिया, 40 रुपये का दाम था उसका, 40 रुपये में बेचा, उसमें पानी मिला के 30 में बेच दिया। प्योर दूध बेचा था 40 रुपये की दर से,
पानी मिला के 30 के दर से बेच दिया, ये समझ के चलिए। अब 3:1 ढूंढिएगा तो पहले पानी लिखना पड़ेगा, दूध को बाद में, तो सीधे डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले मिल्क लिखे फिर बाद में वाटर लिखे, इसलिए 3:1 आया। बट क्वेश्चन में पूछा है मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, तो पहले पानी फिर मिल्क दूध, 1:3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हो गया। अगले क्वेश्चन पर आइए, 10 नंबर पढ़िए। 60 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल को, किसको, 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल को 42 रुपया प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे दोनों के मिश्रण को 56 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। तो पहले आप यही करिए, सीपी बराबर 100, प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट कितने का, एसपी कितने का, 112 का वैल्यू 56, तो 100% का वैल्यू कितना, 56/112 गुना 100, 56 दूना 56 दूना 2 × 10, यानी सीपी कितना आया, पहला चावल का दाम 60 रुपया पर केजी, दूसरा चावल का दाम 42 रुपया, दोनों मिला के दाम 50 रुपया। 60 में 50 माइनस करिए, 50 में 42 माइनस करिए, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 5, अनुपात कितना, अनुपात कितना, कोई समस्या, तो 4:5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बट वो काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो समझते तुरते हैं आप लोग, तेज है ना। अगले क्वेश्चंस में चलें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। 60 रुपया प्रति लीटर, सॉरी, प्रति केजी की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को, किसको, 60 रुपया प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलो चावल को 42 रुपया प्रति किलोग्राम की लागत वाले 24 केजी चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 56 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो सके। क्वेश्चन बुझ गया? क्वेश्चन बुझे कि नहीं बुझे? जो नहीं बुझे एक बार ध्यान से देखिए। 60 रुपया पर केजी वाला चावल का क्वांटिटी हमको 60 रुपया लागत वाले, 60 रुपये पर केजी लागत वाले कितने केजी चावल, कितना केजी निकालना है ना। दूसरा चावल का दाम कितना रुपया, 42 रुपया पर केजी, 42 रुपया पर केजी वाला कितना चावल को, 24 केजी चावल को 56 रुपया में बेचने पर लाभ कितने का हो। यहां पे क्या लिखेंगे, कहां से 50 आया, पिछला क्वेश्चन का, पिछला क्वेश्चन में कितना दिया था, 12% नहीं था, अभी लिखे थे ना हम लोग। सीपी बराबर 100, प्रॉफिट कितने का 12, एसपी कितने का 112 का वैल्यू, 100% का वैल्यू 56/112 गुना 100, 56 दूना 2 से काटेंगे कितना,
50। ये बीच वाला वैल्यू कितना आएगा? 50। 50 में 42 माइनस करिए और 60 में 50 माइनस करिए। कोई डाउट? 10 यूनिट बराबर कितना केजी? या इसको काट दे, छोटा कर दें। 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 5। 5 यूनिट का वैल्यू कितना केजी? 5 यूनिट का वैल्यू 24 केजी। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24/5 काट दीजिएगा तो आएगा 5 चौके 20, बचा 4, 5 अठे 40। तो हमको पूछा, इसका क्वांटिटी पूछा है ना, इसका यूनिट कितना है? 4। 4 यूनिट का वैल्यू 4 गुना 8 गुना 4, 4.8 गुना 4, 4 अठे 32, 4 चौके 16 और 3 19.2 केजी चावल को मिलाया है। किसके साथ में? 24 केजी के साथ में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं आ रहा? अभी भी आ रहा है ना? इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, बहुत सारा बार पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हल्ला नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। ध्यान से देखेंगे सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को, किसको? 60 रुपये वाले प्रति किलोग्राम वाले चीनी को 42 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपया प्रति किलोग्राम की मूल्य से बेचने पर 12% का लाभ हो। अभी रेशियो कितना आया था? 4 अनुपात। नहीं समझ में आया? पहला चीनी के दाम कितना? 60। दूसरा चीनी का दाम कितना? दोनों मिला के कितना? यहाँ है 56 और 12% है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 112। 112 का वैल्यू 56, तो 100% सीपी होता है। तो कितना? 56/112 गुना 100। 56 दूना 2 25 10, 50 आ गया। माइनस करिए, खाली रेशियो पूछा है ना। 50 में 42 8 और यहाँ पे 10, 2 चौके 2 25। रेशियो कितना? 4 अनुपात। कोई डाउट है? तेरह नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है।
दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से, बट जीडी के संदर्भ में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन इस तरह से बनता है। ध्यान समझिएगा। पहला बर्तन जिसका नाम ए है, इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया है? 5:2। तो 5 यूनिट मिल्क है, 2 यूनिट क्या है? पानी। कितना में से? हाँ कि ना? मान लीजिए कि 5 लीटर मिल्क है, 2 लीटर पानी है, टोटल कितना लीटर हुआ? 7 में से 5 दूध हो गया, 7 में से 5 2 क्या हो जाएगा? कोई डाउट? सेकेंड बर्तन पे आइए। दूसरे बर्तन में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना? 8:5। कितना में से? कोई दिक्कत? अच्छा, दोनों को क्या किया? एक बाल्टी में डाल दिया। दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिश्रण लिए कि नए मिश्रण जो दोनों को मिला देने से किस अनुपात में हम रेशियो लें, किस मिश्रण उसको मिलाने पर, दोनों को मिला करके जो किस रेशियो पर बांटे या मिलाएं कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए। तो दोनों को मिलाएंगे जब हम लोग मिल्क एंड वाटर में, तो रेशियो कितना हो जाना चाहिए? बोल रहा है 9:4। कितना में से? 13 में से 9 क्या हो जाना चाहिए? मिल्क हो जाना चाहिए। 13 में से 4 क्या हो जाना चाहिए? पानी हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें समझ में आया कि नहीं? पहला बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 5/7, 2/7। दूसरा में मिल्क 8/13 और 5/13। तीसरा में दोनों को मिला के ये जो बनाया उसमें 9 यूनिट है मिल्क, और पानी कितना यूनिट है? 4/13, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, या तो आप मिल्क को लेके बनाइए या तो आप वाटर को लेके बनाइए। समझ रहे हैं? तो मिल्क पहला वाला में कितना है? 5 नहीं है, 5/7। दूसरा वाले में 8/13। दोनों को जब मिलाया तो कितना हो गया? दोनों को जब मिलाया तो कितना हो गया? कोई समस्या है इसमें? सेम चीज अगर पानी को लेके बनाते तो एक तरफ में पानी कितना? 2/7, दूसरा में 5/13, दोनों को मिला के कितना? 4 समझ में आया? बस तो रखिए इसको, माइनस करें। 9/13 माइनस 8/13। अब देखिए, इसके साथ इसको माइनस करें, इसको इसके साथ माइनस करें, नहीं पता चल रहा है क्या? तो हम उस केस में क्या करेंगे? किसी के साथ भी माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने से मान जो है वो माइनस में अगर आता है तो उसको चुपचाप से प्लस कर देना है, किसी को पता नहीं चलेगा, हम बताएंगे भी नहीं किसी को। ठीक ना? 13 कैल्शियम कितना होगा? 9 में से 8, 7 और 13 कैल्शियम 91 ना। 7 से डिवाइड करेंगे 13 बार में, 13×5 13×7 91, 7×9। ठीक है, माइनस की। माइनस में नहीं ना आया? माइनस में नहीं ना आया? अगर ये इसको इधर उसको उधर रखते तो माइनस में आया था, तो उसको प्लस रख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करने से 2 आएगा। अब चूंकि बट्टा में अलग अलग नंबर है तो नीचे वाले नंबर का हम लोग क्या निकालते हैं? 13×91 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 91। 13×7 91, 7×1 7। और 91 से 91 डिवाइड करेंगे एक बार में, 65 माइनस 63 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। किस अनुपात में मिलाया गया है मिल्क एंड पानी का जो रेशियो था वो? 7:2। ये आपका आंसर बन जाएगा। सेम चीज ये मिल्क लेके बनाए, अगर आप पानी लेके बनाते तो भी आंसर 7:2 है। ये घर में जाके जरूर ट्राई कीजिएगा कि पानी इधर 2/7 एक तरफ लिखेंगे, ठीक है, दूसरा तरफ कितना लिखेंगे? 5/13, और दोनों मिला के कितना कर दिया? 4/13 कर दिया। अब इसको बांट दीजिएगा, यही रेशियो आएगा। मिल्क लिए उसी तरह से पानी लेकर के भी आप बना सकते हैं। क्लियर है?
माइनस करने से 1/13 आया, तो यहाँ पे माइनस करते कितना था, 2/91। चूंकि दोनों का बट्टा अलग अलग था तो रेशियो तो कटेगा नहीं। या इसको आप इससे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे काट सकते हैं। 1/13 है और यहाँ पे कितना, 2/91। 13×7=91, ये 7 गुना हो जाएगा इसके साथ, 7 2 2 कर सकते हैं, बट हम डिटेल में समझा दिए। 13×91 कैल्शियम ले लिए, 13×7=91, 7 91 से 91 काट देंगे तो वहां पे 65 - 63 बराबर कितना हो जाएगा, 2। बोले बुझे? क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए जल्दी से। एक मिश्रण में 6:1 के अनुपात में अम्ल और पानी है। मिश्रण में 12 लीटर पानी मिलाने पर क्या मिलाना है, क्या मिलाना है, मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा लीटर में थी। बोले क्वेश्चन नहीं बुझे सर, क्वेश्चन बुझे कि नहीं बुझे? चलिए नहीं बुझे तो समझाते हैं। देखिए एक मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी, अम्ल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, अम्ल। एक मिश्रण में 6:1 के अनुपात में अम्ल और पानी है, यानी 6 यूनिट क्या है, एसिड, और पानी कितना हो गया, 6x और 1x कर सकते हैं क्या इसको, 2 रेशियो दिया है। ये एलिगेशन वाला से नहीं बनाएगा, इसको डायरेक्ट बनाएंगे हम लोग, समझिए कैसे। अम्ल कितना हो गया 6x, पानी कितना हो गया 1x। क्या मिलाना है, मिश्रण में 12 लीटर पानी मिलाने पर, मिला दें तो अम्ल तो जे था वही रहेगा, 6x था 6x रहेगा। अनुपात का मान क्या होता है, बट्टा पानी कितना है x, कितना लीटर मिलाना है, 12 लीटर मिलाने से रेशियो कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तीन दूना, तिरछा गुना करेंगे, 2 दूना 4x, ये x उधर चला जाएगा माइनस, इधर बचेगा 12, तो 12 बराबर 4x में x माइनस करेंगे 3x, 3 चौके 12, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया, आ गया, आया कि नहीं, x का वैल्यू 4 आया। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी, प्रारंभिक मिश्रण में पानी कितना था x, और x का वैल्यू कितना लीटर। बोले बुझे? ये तो क्वेश्चन हम रेशियो में भी कराया था आपको ना, ये क्वेश्चन रेशियो में भी कराया था ना, बिल्कुल तो उसी तरह से बनाना था। अगले क्वेश्चंस पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15, एक ड्रम में 80 लीटर क्या है, क्या है, इथेनॉल। अब सुनिए ध्यान से, इस तरल पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिए जाते हैं और उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। बोले नहीं समझ में आया लाइन, नहीं समझ में आया। ड्राम देखे हैं, ये रहा ड्राम, इसमें कितना लीटर एथेनॉल है, 80 लीटर। क्या किया सुनिए, 20 लीटर इसमें से इथेनॉल निकाला, इथेनॉल, इथेनॉल था 80 लीटर, 80 लीटर था इथेनॉल, उसमें से 20 लीटर क्या किया, इथेनॉल निकाल लिया, तो बचा कितना लीटर, 60 लीटर इथेनॉल ही बचा हुआ है ना। अब उसके जगह पर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, 20 निकाल के फिर 20 लीटर क्या किया, पानी मिला दिया, क्वांटिटी कितना हो गया,
20 निकाला 20 मिला दिया, पता नहीं चलेगा, दिखता है पानी जैसे है, वहां से निकाल के पानी डाल दिया, किसी को पता चल रहा है। अब आगे सुनिए, इस मिश्रण की 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाला जाता है। अब तो ये तो मिल गया पानी, तो अब तो ये सिर्फ इथेनॉल नहीं रह गया ना, अब क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। फिर से क्या किया, 20 लीटर फिर से निकाला, बचा कितना, 60, फिर से निकाला जाता है, और फिर और पानी से अब इसे ड्रम में कितना प्रतिस्थापित किया जाता है। पानी लीटर में मौजूद है, पानी लीटर में मौजूद है। देखिए सबसे पहला तो ये समझिए कि इसमें कितना पानी मिलाएं कि पानी उस ड्रम में कितना मौजूद है। अब एक बात समझिए, फर्स्ट में ड्रम में क्या था, 80 लीटर पूरा का पूरा इथेनॉल था, 20 लीटर इथेनॉल निकल गया, बचा कितना, 60 लीटर। लेकिन उसमें हम क्या किए, 20 लीटर पानी मिला दिए। अब मिलाने से क्वांटिटी तो 80 ही हो गया, लेकिन सेकेंड बार जब 20 लीटर निकाले तो 20 लीटर सिर्फ इथेनॉल इथेनॉल या पानी पानी निकलेगा क्या, वो तो मिक्स होकर निकलेगा। सेम चीज़ अगर हम दूध में पानी मिला दें और बोले कि सिर्फ दूध निकाल लो, तो निकाल पाना पॉसिबल है, या पानी निकाल लो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो निकाला है मिक्स। एक बार रुकिए, हमको थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा डाउट हो रहा है, देखने देते हैं। 20 चौकी 80, 4 से डिवाइड करेंगे 25%, 80 है, 4 में से एक का हो जाएगा 3/4, 3/4, 4 चौकी 16, 16 25 80, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 80 माइनस 45 बराबर कितना, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। चुनाव का टाइम है ना, अभी हल्ला गुल्ला करबे करेंगे लोग। अस्सी लीटर का मिश्रण था, 20 लीटर निकाल दिया, इथेनॉल था, इथेनॉल निकाला, बचा 60 लीटर इथेनॉल, इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया, क्वांटिटी 80 हो गया। फिर से 20 लीटर क्या निकाला, मिक्सचर, बचा 60 लीटर मिक्सचर, इसमें फिर से 20 लीटर क्या किया, पानी मिला दिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 लीटर फिर से हो गया, इसमें पानी कितना है ये पूछ रहा है। समझ में आया, पहला बार 20 लीटर इथेनॉल निकाल के 20 लीटर पानी मिलाया था, दूसरा बार में 20 लीटर क्या निकाला, मिक्सचर, और मिक्सचर निकालने के बाद क्या, फिर से 20 लीटर पानी ना मिलाया है, तो क्वांटिटी जितना था उतना ही ना है, शुरू से लगे लास्ट तक में, जो रख के गया होगा मालिक, स्टाफ यहाँ निकाल लिया तो पता चले किसी को। तो सबसे पहला ये बात समझना जरूरी है कि 20 लीटर ही क्यों निकाला, 15 का है नहीं, या 25 का है नहीं निकाला, 30 का है नहीं निकाला, बोले उसका मन, या वहां पे 20 लीटर वाला निकालने वाला जा रहा होगा। इसके पीछे कहानी है, क्योंकि 20 लीटर निकालेगा 80 में से, क्योंकि एक परसेंटेज बनेगा, 80 में से 20 निकाला ना, 80 में से क्या निकाला, 20, 20 से का 20, 20 चौके 4 से काटेंगे कितना, 25% निकाला। 25% का फ्रैक्शन क्या बनता है, 25% का फ्रैक्शन क्या बनता है, पहले कितना था 80 लीटर, 4 में से एक निकलेगा, कितना बचेगा, 3/4, 4 में से एक निकलेगा, क्या बचेगा, तो ये निकलने के बाद जो बचेगा वो आएगा, जो एथेनॉल का क्वांटिटी होगा। हमको पानी का पूछा है, 4 चौके 16 25, 5 तिया 15, 15 तिया, एथेनॉल 45 लीटर बचा है उसमें, हमसे पानी पूछा, 80 में से 45 माइनस कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 35 लीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उतारिए, एक क्वेश्चन सेम देते हैं, बना के देखिएगा।
2 बार निकाला ना 20-20 लीटर, 3 बार है तो 3 बार लिखते। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए, देखिए क्या कहता है, समझिए ध्यान से। कहता है कि एक कंटेनर में 30 लीटर दूध है। क्या है? 30 लीटर दूध है। 3 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार किया जाता है। कितना बार? जैसे कैसे करेगा, देखिए 30 लीटर का क्या था? मिल्क था। 3 लीटर मिल्क निकाला, बचा 27 लीटर मिल्क, मिलाया 3 लीटर क्या? वाटर। क्वांटिटी फिर से 30 हो गया। लेकिन अब जो है सिर्फ मिल्क नहीं हो गया, अब क्या हो गया? मिक्स। ये पहला बार, ये पहला बार। दूसरा बार में फिर से 3 लीटर मिक्स निकालेगा, बचे कितना? 27। फिर इसमें 3 लीटर क्या मिला देगा? पानी। क्वांटिटी कितना हो गया? 30। ये हो गया दूसरी बार। फिर से 3 लीटर मिक्सचर निकालेगा और बचेगा 27। फिर 3 मिलाएगा तो क्वांटिटी कितना हो गया? बाहर से देखने लोग पता चलेगा कि दूध में कितना खेला हो गया, पानी मिला दिया। मिलाया कि नहीं मिलाया? तो यहाँ पे 3 लीटर जो निकाल रहा है वो कितना में से? 3 लीटर निकाला 30 में से गुना 100। एक एक जीरो, 3 से 3 कटे, कितना परसेंट? अब फ्रैक्शन क्या बनता है? तो 30 में से 10 में से एक का एक निकले, कितना हो जाएगा? 9/10। 9/10 9/10 एक एक जीरो कट जाएगा। 9 गुना 9 गुना 9, 729 बट गुना 3/100। 3 9 27 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 सते 21, नीचे में 2 जीरो। क्वेश्चन क्या पूछा था? अच्छा, कंटेनर में पानी और दूध का अनुपात पूछा है। ओके, तो ये जो 21.87 जो आया वो क्या है? ये मिल्क का क्वांटिटी है। कितना मिल्क बचा है उसमें से? 30 लीटर दूध था ना, उसमें से निकालने के बाद कितना बचा? 21.
8-7 लीटर मिल्क, पानी और दूध का। तो पहले पानी और दूध का रेशियो, तो दूध जो बचा है वो कितना, 21.87। तो पानी कितना होगा, टोटल कितना लीटर का क्वांटिटी है, 30 में 21.87 अगर मिल्क है तो पानी कितना हो जाएगा, माइनस करिए। 30 में से 21.87 माइनस करेंगे तो इतना ही ना पानी आएगा। रेशियो पूछा, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, 813 किससे कटेगा ये, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 1 3, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9, 271:729, ये आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, सेम क्वेश्चन ना, पिछला क्वेश्चन से 10% आया, 10% का फ्रैक्शन बना दिए, वो आपका आंसर हो गया सीधे सीधे। फ्रैक्शन आंसर हुआ नहीं हुआ है, 10 में से एक का 10 में से एक का निकल गया तो 9/10, 9/10 कितना बार, 3 बार, 3 बार लिखे, पिछला बार में 2 था 2 लिखे। अगर क्वेश्चन पूछता कि 30 लीटर में इतना निकालने और आपका ये दूध निकालने और पानी डालने के प्रक्रिया के बाद कितना दूध बचा हुआ है, तो हम आंसर क्या करते, 81.87 दूध बचा हुआ है 30 में से। अच्छा पानी कितना ऐड है, पानी का क्वांटिटी पूछता तो आंसर क्या करते, 8.13, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, रेशियो, तो काट के इसको निकाल, माइनस करने के बाद रेशियो निकाल दिए। क्लियर है, फिर से बताना है। देखिए 10%, देखिए ये जो ये तो समझ में आ गया ना, ये तो हम सिर्फ पिक्चर, इसको मत नोट करने लगिए कि सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं कि 3 निकाल रहा है, 3 डाल रहा है, क्वांटिटी जितना था वो क्वांटिटी उतना ही है ना। 3 लीटर निकाला क्यों, 30 का परसेंटेज एक बनेगा, तो 30 का कितना परसेंट बना, 10, फ्रैक्शन क्या बना, 1/10, 10 में से एक निकला, 9/10, 9/10, 9/10, कितना बार कैलकुलेट किया, आंसर कितना है 81.87। ये किसका क्वांटिटी, मिल्क का। तो वाटर का क्या किए, 30 लीटर था उसमें माइनस किए तो कितना आया, 8.1 तेरा वाटर, मिल्क हो गया 21.87, पॉइंट के बाद दो दो संख्या था, रेशियो कार्ड बना दीजिए आपका, 3 से कटा, कितना आया 271:10:729। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी के पास 10,000 रुपया है, कितना रुपया है, उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर, शेष को 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 6500 रुपया प्राप्ति हुई, उसके द्वारा उधार दी गई धनराशि के बीच का अंतर क्या है। अभी बताया था ना धनराशि, सिंपल इंटरेस्ट 7,000 वाला क्वेश्चन, 4 या 5 नंबर में सेम बनेगा। देखिए हम क्या बोले थे, हम आपको बोले थे कि SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। 10,000 को 15% पर देता तो कितना ब्याज मिलता एक तरफ, फिर 10,000 को 10% पर देता तो कितना मिलता दूसरे तरफ, और बीच में कितना लिखते, 6500। समझ में आ रहा है, एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका हम क्या बोले थे, परसेंटेज वाला। इस क्वेश्चन को परसेंटेज से बनाए कि वैल्यू लेके बनाए, वैल्यू लेके बनाए, चलिए फिर वैल्यू बनाते हैं। SI बराबर PRT/100, प्रिंसिपल कितना 10,000, रेट 15% टाइम 5 साल बटा 100। कहने का मतलब यह है कि 10,000 को 2 भाग में उधार दिया है, बट अगर हम पूरा पैसा को 15% पर देते तो ब्याज कितना मिलता, समझ रहे बात को, 2 टाइम 0, 2 टाइम 0, 15×5 75 गुना 100, 7500, 750 नहीं 7500। प्रिंसिपल 10,000, रेट कितना, टाइम कितना, बटा में 100 है। अच्छा ये गुट्टा है, 1000 गुना 5, 5,000, दोनों मिला के कितना, दोनों मिला के ब्याज कितना मतलब 6500, 75 में 65, 1000, 1500 में 6500 में 5000,
2 टाइम 0 2 टाइम 0, 5 दूना 10, 5 तिया, रेशियो बनेगा 3:2। तो 3 और 2 कितना यूनिट? 5 यूनिट का वैल्यू कितना रुपया? 10,000। हमसे पूछा अंतर, और अंतर हमारा कितना यूनिट है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 10,000 बटा 5 दूना। बोले बुझ गए सर। अच्छा, क्वेश्चन ये बोलता कि 15% की दर पर कितना उधार दिया गया था? 15% पर कितना धन उधार दिए थे? 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, तो आंसर कितना हो जाता है? 6,000। 10% पर कितना धन उधार दिया गया? 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता? बोले बुझ गए सर। फटाफट उतारेंगे। हो गया? अपनों का ना लिखने की स्पीड को बढ़ाइए, एकदम सबका ध्यान नजर बोर्ड पे, पेन चलना चाहिए नीचे, तब ना जाकर के स्पीड बढ़ेगा। फिर बोलिएगा कि सर 60 मिनट में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। हम तो मैथ को पढ़ने ही नहीं सके, रीजनिंग को पढ़ने ही नहीं सके, तो कैसे पढ़िएगा? स्पीड से हाथ नहीं चलेगा तो खाली किसी से लड़ने बोल दीजिए ना, देखिए कितना स्पीड से मुंह चलता है। लड़की लोग का पर बात नहीं, लड़का लोग का भी वही हाल है। बढ़िया मिल जाए रसगुल्ला खाने के लिए, कोई नहीं देख रहा हो। 10 सेकेंड में कैसे 15 पीस खा जाएगा पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए ध्यान से। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। कितना है? मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:3 है। यदि हम उसमें 2 लीटर पानी मिला दें, 4x मिल्क था, पानी कितना था? 3x। क्या मिलाना है हमको? 2 लीटर पानी मिला दे तो दूध तथा पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 8:7। 4 1 का 4, 4 दूना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7x हो जाएगा। ये 3 दूना 6x, 2 दूना ये 6x इधर आके माइनस, 7x माइनस 6x बराबर 4। x का वैल्यू कितना आया? 4। क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम मिश्रण की मात्रा कितनी है? तो पहले से मिल्क कितना था? 4x, 4x ना, 4x तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 बराबर 16। और पानी जो है कितना था पहले से? 3x प्लस 2, 2 लीटर मिलाया ना, तो 4 गुना 3 प्लस 2, 4 तिया 12 दूना 12 2 14, 14 प्लस 16। तो अंतिम मिश्रण में कितना लीटर का मिश्रण है? 30 लीटर का मिश्रण है। यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थे टोटल 18 क्वेश्चंस आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन के। ठीक है, इसी पैटर्न पर आपके एसएससी जीडी में 2025-2024 में जो भी क्वेश्चंस बना हुआ था सब उठा करके आपको दिए थे। समझ में आया? चलिए, तो जो भी ऑनलाइन में इस वीडियो को देखेंगे, इसका पीडीएफ आपको आरसीएफ डिफेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसका। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक पे, नए वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।